सिटी लाइफ हॉस्पिटल, IIM रोड, लखनऊ। सभी प्रकार के जनरल ऑपरेशन, पीडियाट्रिक, न्यूनेटल, प्लास्टिक, ऑर्थोपेडिक व न्यूरो एवं स्पाइन की सर्जरी, महिलाओं, गुर्दे, फेफड़ों, कैंसर से संबंधित सभी प्रकार की जांच, ऑपरेशन एवं इलाज की सुविधा। आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए भी इलाज की सुविधा उपलब्ध। आई इंडिया पर आ रही इस वक्त सीतापुर जनपद की ब्लॉक रेउसा से बड़ी खबर। आपको बताएं कि वित्तीय अनियमितताओं में दोषी पाए जाने पर 2 ग्राम विकास अधिकारी को निलंबित किया गया है। फिलहाल आपको बता दें कि ये निलंबन की कार्रवाई सेवता के विधायक ज्ञान तिवारी की शिकायत पर हुआ है। क्या है पूरा मामला, ज्यादा जानकारी के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं आई इंडिया के सीतापुर संवाददाता प्रियांशु मिश्रा। तो प्रियांशु, बताएं कि विकास खंड रेउसा में कौन वो 2 ग्राम विकास अधिकारी थे जिन पर निलंबित हुआ है, और साथ में क्या शिकायत सेवता के विधायक ज्ञान तिवारी ने की थी? जी निशांत, आपको बताना चाहेंगे कि बेहद ये गंभीर मामला है और लगातार जो सूबे की योगी सरकार है वो जीरो टॉलरेंस की बात करती है, लेकिन बावजूद इसके कहीं न कहीं प्रदेश हो चाहे सीतापुर हो, आए दिन ऐसे मामले देखने को मिलते हैं जिसमें जो है अधिकारियों के द्वारा, जिम्मेदारों को द्वारा लगातार भ्रष्टाचार किया जा रहा है और लगातार इस तरह की कार्रवाइयां भी सामने आ रही हैं। अगर हम सीतापुर में बात करें रामपुर मथुरा की ब्लॉक की, तो वहां पर ODF का एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ था और इसकी शिकायत भी सेवता से भाजपा विधायक ज्ञान तिवारी ने की थी, जिस पर 5 जो सेक्रेटरी हैं उनको बर्खास्त करने तक की कार्रवाई की गई थी। और एक बार फिर ऐसा ही मामला एक सामने आया है। इस बार 2 ग्राम विकास अधिकारियों या सेक्रेटरियों को निलंबित किया गया है और ये जो कार्रवाई हुई है इसकी शिकायत की गई थी सेवता से भाजपा विधायक ज्ञान तिवारी की। उन्होंने एक शिकायत की थी कि जो विकास खंड रेउसा की ग्राम पंचायत ग्वारी है वहां पर जो है वित्तीय कार्यों में लगातार अनियमितताएं बरती गई हैं, भ्रष्टाचार हुआ है और जो सरकारी धन है उसका जो है बराबर दुरुपयोग किया जा रहा है, जिस पर उन्होंने इसकी लिखित शिकायत जिलाधिकारी अभिषेक आनंद से की थी। और जब अभिषेक आनंद जो जिलाधिकारी हैं सीतापुर के, उन्होंने जो है एक टीम जो है बनाई और टीम को गठित करने के बाद मौके पर उसका जो है स्थलीय निरीक्षण कराया, तो कहीं ना कहीं जो दोनों ग्राम विकास अधिकारी हैं वो दोषी पाए गए और डीएम अभिषेक आनंद के निर्देश पर जो डीडीओ हैं हरिश्चंद्र प्रजापति, उन्होंने निलंबन की कार्रवाई की है निशांत। और जो ये लेटर जारी हुआ है डीडीओ ऑफिस सीतापुर से, उसके बारे में पहले आपको बताएं। उससे पहले बता देते हैं कि विकास खंड रेउसा में जो ग्राम विकास अधिकारी तैनात थे, एक संदीप यादव और दूसरे का नाम है ब्रजेश वर्मा, इन दोनों पर निलंबन की गाज गिरी है, जिसके बाद आपको बताएं कि पूरे ब्लॉक में हड़कंप मच गया है और इन पर जो दोषी पाए गए हैं उनमें जो अनियमितताएं हैं वो भी निशांत आपको बता देते हैं। इंटरलॉकिंग के कार्य में अनियमितताएं बरती गई। पहली बात तो जितना काम था उससे कम काम कराया गया और पैसा ज्यादा निकाल लिया गया, तो उसके दोषी पाए गए हैं। मिट्टी पटान का कार्य हो, मिट्टी पटान का कार्य कम कराया गया है, दिखाया ज्यादा गया है, उसका पैसा निकाल लिया गया। यही नहीं, सबसे ज्यादा गंभीर मामला यह है कि प्रधान और प्रधान की जो पुत्री है उनके खाते में नियम विरुद्ध पैसा ट्रांसफर किया गया और ये जो पूरा सामने आया है गबन का मामला, ये 20,71,00,000 रुपए का ये मामला सामने आया है, जिसके बाद जो सेक्रेटरी हैं या ग्राम विकास अधिकारी हैं ब्रजेश वर्मा और संदीप यादव पर निलंबन की गाज गिरी है। निशांत, अब हम आपको बताएं कि क्या इस लेटर में है जो ये निलंबन आदेश जारी किया गया है उसमें क्या है। तो रेउसा की जो ग्राम पंचायत ग्वारी है उसमें जो है एक विधायक सेवता ज्ञान तिवारी ने जिलाधिकारी को एक लिखित में शिकायत दी थी कि सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है, विकास कार्यों में लापरवाही बरती जा रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, जिसके बाद जिलाधिकारी ने बीती 7 अप्रैल को जो डीसी मनरेगा है चंदन देव पांडे और सहायक अभियंता लघु सिंचाई या हम कह सकते हैं एई लघु सिंचाई संदीप कुमार को जो है जांच अधिकारी नामित किया और इन दोनों को 17 अप्रैल 2024 को रेउसा ब्लॉक मुख्यालय पर अभिलेखों का अवलोकन करने के लिए भेजा और इसके बाद जब उनके जो अभिलेख है उनका अवलोकन किया गया, उसके बाद स्थलीय जब जांच की गई तो ये दोनों जो
वीडियो है ये जांच में दोषी पाया गया। इसके बाद ये कार्रवाई की गई। अब हम आपको बता देते हैं कि कौन कौन से वो मामले हैं जिसके बाद जब इनकी जांच की गई तो हकीकत से पर्दा उठा और इन दोनों अधिकारियों पर जो है निलंबन की गाज गिरी। तो पहला जो आरोप सिद्ध हुआ है वो मस्जिद से मुस्लिम के घर तक इंटरलॉकिंग कार का ये मामला है। यह कार ग्राम निधि से कराया गया है। इस कार की कुल लंबाई जो है 63.5 मीटर है और चौड़ाई 3.04 मीटर है। और अगर कुल की बात करें तो यह इंटरलॉकिंग का कार 193.04 मीटर में कराया जाना था। और इसका जो एस्टिमेट निशान तैयार किया गया था वो 2,71,300 का कराया गया था। जिसके बाद इन्होंने जो माप पुस्तिका है जो MB बनती है उस पर इन्होंने जो चढ़ाया है वो 61.5 मीटर लंबाई और 3.04 62 चौड़ाई कुल 186.96 वर्ग मीटर कार इन्होंने दिखाया है। और उसके सापेक्ष जो है 2,62,508 रुपए का भुगतान किया गया है। जबकि जब स्थलीय जांच की गई इन दोनों अधिकारियों के द्वारा DC मनरेगा चंदन देव पांडे और सहायक अभियंता लघु सिंचाई संदीप कुमार के द्वारा, उसमें जो है ये पाया गया कि जो कार्य कराया गया है वो 40.89 मीटर कम पाया गया है। यानी कि अगर कुल 186.96 वर्ग मीटर के सापेक्ष बात करें तो 40.89 वर्ग मीटर ही वर्ग जो काम है वो कम पाया गया है। और इस प्रकार से 57,413 रुपये का भुगतान अधिक कर लिया गया इन अधिकारियों के द्वारा। इसमें कहीं ना कहीं ये भी जानकारी मिल रही कि प्रधान का भी जो है नाम सामने आ रहा है, वो आगे की बात है। और इसके अलावा एक अनियमितता और पाई गई कि जो बनता है पूरा एस्टिमेट उसमें 80 mm इंटरलॉकिंग ब्रिक का जो है प्राविधान है वही लगाना चाहिए। जबकि जब जांच पाई गई तो 72 mm ब्रिक की मोटाई पाई गई। इस प्रकार MB के अनुसार 40.89 वर्ग मीटर कार कम कराकर 57,413 रुपये की धनराशि का दुरुपयोग किया गया। दूसरा आरोप यह है कि मुस्लिम के घर से असद के घर तक एक इंटरलॉकिंग कार्य कराया गया था निशांत, जिसकी लंबाई 50 मीटर और 3.04 मीटर। अगर कुल की बात करें तो 152 वर्ग मीटर में जो है इंटरलॉकिंग बिछाई जानी थी। और इन्होंने जो MB तैयार की, जो कार्य दिखाया उसमें कार्य दिखाया कि इन्होंने कुल कार्य कराया है 148.96 मीटर और इसके सापेक्ष इन्होंने 2,86,983 रुपये का भुगतान कराया। और स्थलीय जांच कराई गई तो माप पुस्तिका से 65.96 वर्ग मीटर काम कम पाया गया और जिसके सापेक्ष 1,77,000 रुपये का भुगतान अधिक पाया गया। और इसमें भी जो अनियमितता पाई गई, जो इंटरलॉकिंग ब्रिक है वो 80 mm की होनी चाहिए, उसके बजाय 72 mm की ब्रिक की मोटाई पाई गई। तो MB के अनुसार 40.89 वर्ग मीटर काम कम दिखाया गया निशांत। इसके अलावा एक काम और कराया गया मुस्तकीम के घर से मस्जिद तक इंटरलॉकिंग कार। यह जो कार है ये भी ग्राम निधि से कराया गया। इस कार के लिए 41 मीटर लंबाई और 2.84 मीटर चौड़ाई के साथ कुल 116.44 वर्ग मीटर में इंटरलॉकिंग का कार्य कराया जाना था। और इसका जो एस्टिमेट तैयार किया गया था निशांत 2,29,300 रुपये तैयार किया गया था। और इसके सापेक्ष अगर बात करें तो इन्होंने जो MB में दिखाया 116.44 वर्ग मीटर कार दिखाया और इसके सापेक्ष में 2,26,652 का भुगतान किया गया। और जब जांच की गई तो इसमें जो है 106.50 वर्ग मीटर ही कार्य पाया गया, यानी कि 9.94 वर्ग मीटर काम कम पाया गया और 19,348 रुपये का भुगतान अधिक कर लिया गया। इसमें भी जो इंटरलॉकिंग ब्रिक है उसकी मोटाई 80 mm के बजाय 72 mm की ही लगाई गई थी। तो 9.94 वर्ग मीटर काम इन्होंने जो है कम कराया। ये जो है आरोप जो लगाए गए हैं उसके ये जो है दोषी पाए गए हैं। चौथा आरोप जो इनके ऊपर सिद्ध हुआ है निशांत, गौड़ी के पूरब सत्यराम के घर से परशुराम के खेत तक मिट्टी पटाई का कार्य कराया गया था और मनरेगा योजना के अंतर्गत इस कार्य को कराया गया था। और यह कार्य 680 मीटर लंबाई और 5.75 मीटर चौड़ाई, इसके अलावा
.5523 मीटर औसत गहराई, कुल 2160 घन मीटर में चकमार्ग पटाई का यह कार्य किया जाना था, जिसके सापेक्ष 3,99,779 रुपये का एस्टिमेट बनाया गया था। और जब मौके पर जांच की गई तो 1277.69 घन मीटर काम कम पाया गया और इस कार्य में बड़े पैमाने पर धांधली की गई। 2,11,538 रुपया का अधिक भुगतान किया गया। चौथा जो आरोप सिद्ध हुआ है, सरैया डामर रोड से मनोहर के खेत तक निशांत मिट्टी पटाई का कार्य कराया गया। 670 मीटर लंबाई, 5.75 मीटर चौड़ाई और 0.5266 मीटर औसत गहराई के साथ कुल 2026.70 घन मीटर में जो है ये कार्य कराया जाना था, जिसके लिए जो एस्टिमेट बनाया गया 3,85,524 का एस्टिमेट बनाया गया था। और जब काम कराया गया तो इसके लिए 3,52,343 रुपये का भुगतान कराया गया। लेकिन जब काम की जांच की गई तो 304.36 घन मीटर कार्य कम पाया गया और इसमें जो है 52,859 रुपये अधिक भुगतान किया गया। तो निशांत, ये मिट्टी पटाई का चाहे कार्य हो चाहे इंटरलॉकिंग का कार्य हो, सब में कहीं ना कहीं धांधली की गई है, काम कम किया गया है, भुगतान ज्यादा करा लिया गया है। और जो निशांत छठा आरोप है वो सबसे ज्यादा गंभीर है। शासनादेश के विरुद्ध 15,31,886 रुपये का भुगतान ग्राम प्रधान गौरी मोहम्मद इलियास और ग्राम प्रधान की पुत्री अस्मा खातून के व्यक्तिगत खातों में किया गया है। तो निशांत, ये बड़ा गंभीर मामला है। 15 लाख से अधिक का भुगतान ग्राम प्रधान और उनकी बेटी के खाते में कर दिया गया है, जिसके बाद ये जो 2 सदस्यीय टीम वहां पर जांच करने गई थी, डीसी मनरेगा और लघु सिंचाई के जो एई हैं, इनके द्वारा जब जांच की गई तो ये इन आरोपों में ये दोषी पाए गए हैं। जिसके बाद आपको बताएं कि ब्रजेश कुमार वर्मा, जो कि रेउसा में ग्राम विकास अधिकारी के पद पर तैनात हैं, अब उन्हें महमूदाबाद खंड विकास कार्यालय से संबद्ध कर दिया गया है या बीडीओ महमूदाबाद कार्यालय से संबद्ध कर दिया गया है। और इनका जो जांच अधिकारी बनाया गया है वो बीडीओ महमूदाबाद को बनाया गया है। वहीं अगर हम संदीप यादव की बात करें तो इन्हें ब्लॉक सिधौली से संबद्ध किया गया है और इस प्रकरण की जांच बीडीओ सिधौली को सौंपी गई है। तो निशांत, ये गंभीर मामला है। इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य हो, चाहे मिट्टी पटाई का कार्य हो या फिर प्रधान और प्रधान की पुत्री के व्यक्तिगत खाते में जिस तरह से राशि का हस्तांतरण किया गया, तो अगर ये कुल राशि हम जोड़ेंगे तो 20,71,000 रुपये का जो है गबन किया गया है इन दोनों ग्राम विकास अधिकारियों के द्वारा। और इन्हें दोषी पाए जाने पर संदीप यादव और ब्रजेश कुमार वर्मा पर निलंबन की कार्रवाई की है। ये ताजा अपडेट है निशांत। और एक बार फिर जो अब ये जो कार्रवाई हुई है वो सेवता से भाजपा विधायक ज्ञान तिवारी की शिकायत के बाद हुई है निशांत। बिल्कुल, सेवता के विधायक ज्ञान तिवारी के द्वारा जो शिकायत की गई थी उसका असर दिख गया है। और आपको बताएं कि 2 ग्राम विकास अधिकारी जिन्होंने करीब 20 लाख से अधिक धनराशि का जो गबन किया है, जिसमें ग्राम विकास अधिकारी ब्रजेश वर्मा और दूसरे ग्राम विकास अधिकारी संदीप यादव शामिल थे, जिसके चलते इनके ऊपर कार्रवाई जो है हुई है आज और निलंबन इनका कर दिया गया है। फिलहाल इस महत्वपूर्ण अपडेट के लिए फ्रेंड्स आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। Mayur, Sitapur, a venue that will live in your memories forever, equipped with 5-star amenities and facilities, rooms, banquets, lush green lawns, restaurant, a venue for weddings, receptions, birthdays and kiddie parties, corporate meetings and stage shows. At Mayur Experience, care beyond compare. साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।